हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सभी खुश हैं? सभी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स का एसके ज्ञान ज्योति के लाइव सेशन में स्वागत है। जैसा आप टॉपिक देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यूजी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स अगर इस तरह तैयारी करेंगे परीक्षा की, देखिए टॉपिक क्या है, टॉपिक को समझिए। परीक्षा की तैयारी का कुछ ट्रिक्स बताएंगे। अभी समय है, आपका एग्जाम 28 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। दोनों सीटिंग्स में एग्जाम है और जो 12 मार्च तक 13 मार्च तक आपका एग्जाम खत्म हो जाता है। तो ये जो समय है बहुत गोल्डन समय है। इस गोल्डन समय को आखिर हम कैसे इस्तेमाल करें, कैसी तैयारी करें, आज हम लोग कुछ ट्रिक्स सीखेंगे, कुछ आपके दिमाग में डालेंगे। ये 15-20 मिनट का जो लाइव सेशन है, हमें उम्मीद लग करता है कि आपके तैयारी में चार चांद लगाएगा। और अभी भी अगर आप सोए हुए हैं तो आपको जगाएगा और आपको कुछ टिप्स देंगे, कुछ ट्रिक्स देंगे, जिसके माध्यम से आप अपने परीक्षा की तैयारी को अच्छी तरह से पहले कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमें युद्ध जीतना है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने कुछ स्क्रीन पर आ रहा होगा। सबसे पहले सिलेबस से थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि आपके सेमेस्टर 4 में जो मार्क्स है वो कहाँ कहाँ डिवाइडेड है। ठीक है, तो आपका सिलेबस जैसे पता है 4-8 है, ठीक है, 4-9 है और 4-10। इसी का एग्जाम होगा 4-8, 4-9, 10 और जनरल इलेक्टिव और शेक पेपर। ये सभी पेपर 100 मार्क्स के हैं, है ना? 100 मार्क्स के हैं आपके सभी पेपर। तो इसमें से ये फुल मार्क्स है। ये क्या है? फुल मार्क्स, फुल मार्क्स, ठीक है, फुल मार्क्स। ये मार्क्स जो है इंटरनल, आपका एग्जाम में इंटरनल में, ठीक है, इंटरनल, ठीक है। इंटरनल में अगर 100 में है तो 20 नंबर का इंटरनल है। सब पेपर में 20 का है और यहाँ 10 का है। तो यहाँ फुल मार्क्स 450 है, ठीक है। और बाकी 80 नंबर जो होता है एक्सटर्नल। तो ये इंटरनल नंबर तो हमें कॉलेज से मिल जाता है, प्रैक्टिकल नंबर भी हमें मिल जाता है, लेकिन हम फंसते कहां पर है? ये जो एक्सटर्नल एग्जाम जो होता है हमारा, ये जो कॉलम है 80 नंबर का, और साइंस पेपर में 60 नंबर का होता है और आर्ट्स पेपर में 80 नंबर का होता है। यानी प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में ये 60 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होता है और बिना प्रैक्टिकल वाले में 80 नंबर का। तो इस 80 नंबर की तैयारी के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इंटरनल हो चुका है और प्रैक्टिकल आप तैयारी देते हैं, प्रैक्टिकल में भी अच्छा मार्क्स स्टूडेंट को आ जाता है। लेकिन स्टूडेंट फंसते हैं एक्सटर्नल में। ये 80 नंबर और 60 नंबर का जो क्वेश्चंस होते हैं, आखिर यहाँ क्यों फंसते हैं आप? मेरे यूट्यूब पर बहुत सारा कमेंट रहता है कि सर बहुत अच्छा लिख के आए थे फिर भी क्रॉस कर गए, सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने सही लिखा था फिर भी क्रॉस कर गए, नंबर कम आया। आखिर ऐसा क्यों आता होता है? आज हम लोग इसी को देखेंगे, क्योंकि 10 दिन समय है। तो इस 10 दिन को अगर हम अच्छी तरह से तैयारी करेंगे तो हमारा रिजल्ट कुछ और होगा। इसको हम मिटा रहे हैं, थोड़ा सा समझाने के लिए हम पहले बना लिए थे, टाइम कम लगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे टीचर से बात की, बहुत सारे प्रोफेसर से बात किया और बहुत सारे शिक्षकों से बात किया, कॉलेजों में बात किया। उनसे पूछा कि सर क्या आप जो लोग जो नंबर देते हैं किस आधार पर नंबर देते हैं बच्चों को? आपका नंबर देने का प्रोसेस क्या होता है? क्योंकि आप जो कॉपी होता है 32 पेज का, 36 पेज का, कभी 32 आता है कभी 36 आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 32 पेज का जो कॉपी होता है, वो कॉपी जो है आप लोग क्या पूरा पढ़ते हैं? इधर मैं 8-10 दिन से इस बात पे सर्वे कर रहा था, बोला मैंने, तब उन्होंने एक सटीक जवाब दिया मुझे कि हम लोग कॉपी देख के अनुमान लगा लेते हैं कि बच्चा किस तरह का है। उतना टाइम नहीं मिलता है। उसने कहा कॉपी देख के अनुमान लगा लेते हैं। तो क्या कॉपी देखते हैं, क्या देखते हैं सर कॉपी में? मैंने ये भी उनसे पूछा। तो उसने बोला कि पहले तो देखते हैं कि कॉपी बच्चा कितना भरा है। तो सबसे पहले हमें तैयारी में क्या करना होगा?
तो प्रिपरेशन जो 3 घंटा का जो आप एग्जाम देंगे 3 घंटे का, इसका प्रिपरेशन ट्रिक्स पहला लिखिए, कॉपी भरना, कॉपी भरना, ठीक है। जो आपका 32 से 36 पेज जो होता है, इसको जितना से ज्यादा हो भरना। संभव नहीं है 3 घंटा में, ये संभव नहीं है। तभी हम बोले परीक्षा की तैयारी के ट्रिक्स। अभी आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला है कॉपी भरना। कॉपी भरने में भी कलम कुछ तरीका है। पहला क्या है, टीचर बोलता है कि बच्चा को अगर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव मिल जाता है हम लोगों का, अगर आपके क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव आते हैं 1 नंबर का 4 ऑप्शन वाला, अगर वो आंसर मिल जाता है तो उससे हम लोग बच्चा का निकाल लेते हैं, क्योंकि उनके पास तो रहता है, तो बोलता है उससे लगा लेते हैं। फिर छोटा जो क्वेश्चन होता है ना, 5 नंबर वाला 10 नंबर वाला, उसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं तो लगा लेते हैं कि यार ये बच्चा सही लिखा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले तो कॉपी भरना चाहिए। पहला बात तो कॉपी क्या ऐसे भरा जाएगा कि आप सोचते हैं कि हम एक बार देखेंगे, एक बार लिखेंगे, एक बार देखेंगे, एक बार लिखेंगे, कॉपी भराएगा? नहीं भराएगा, क्योंकि हमें राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, तो अभी आपको कॉपी भरने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, राइटिंग प्रैक्टिस। क्या करना होगा, राइटिंग प्रैक्टिस, लिखने की कोशिश करना होगा। आपके पास आपका गेस्ट पेपर होगा, आपने सभी कोर 7, 8, 9, 10 सभी का गेस्ट पेपर खरीद लिया होगा, जनरल इलेक्टिव का भी गेस्ट पेपर खरीदा होगा, लेकिन उसको हम बार बार देख के भी लिखेंगे तो हमारा स्पीड लिखने का नहीं बढ़ेगा। तो हमें लिखने का स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, तो मान लीजिए कि आपका एक गेस्ट पेपर में एक क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणाम लिखिए। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण परिणाम लिखिए। ये 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, इसका पॉइंट आपको लिखना है, और इसका कोई वीडियो देखिए यूट्यूब पर, और पॉइंट देख के, पॉइंट पर वीडियो देखिए और ध्यान से देखिए वीडियो को, और अपने मन से स्पीड में एकदम लिखना शुरू कीजिए। देखिए स्पीड में तभी लिख सकते हैं जब किसी चीज को हमारा दिमाग जानता है, तभी हम स्पीड में लिख सकते हैं। और वह स्पीड एकाएक एग्जाम हॉल में नहीं आता। तो आपको क्या करना होगा, अपने गेस्ट पेपर का टॉपिक का वीडियो देखना होगा, फिर गेस्ट पेपर को पढ़ना होगा, और डेली 2 से 3 क्वेश्चंस आपको क्या करना होगा, राइटिंग प्रैक्टिस करना होगा। तभी आप ये पहला काम कर सकेंगे, कॉपी को भर सकेंगे। ठीक है, अभी आपने कितना पढ़ा है, कितना याद किया है, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी आपके लिए सबसे जरूरी है कि डेली 3 से 4 क्वेश्चन हम राइटिंग प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम हॉल में हम पूरी कॉपी को भर पाए। स्टूडेंट शायद आपको पता नहीं होगा, हमने एक टीचर से पूछा, एक टीचर ने बताया मुझे कि सर 100 बच्चे अगर को एग्जाम देते हैं ना, 100 बच्चे, 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स में मात्र 20 स्टूडेंट ही कॉपी भरता है। ठीक है, 32 पेज लिखता है। कितना लिखता है, 32 पेज लिखता है 20 स्टूडेंट। और बाकी जो बोला 40 स्टूडेंट है, वह एवरेज 20 से 25 पेज लिखता है कॉपी में। और बाकी 40 स्टूडेंट्स जो है, उसने बताया मुझे कि बाकी जो 40 स्टूडेंट्स हैं वो जो है 15 से 20 पेज लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 15 से 20 पेज। टीचर ने बताया मुझे, आश्चर्य वाली बात है, 15 से 20 पेज लिखते हैं 40 स्टूडेंट। तो बोलिए, तो टॉपर कौन करेगा, ये 20 स्टूडेंट ही टॉपर करेगा। ये क्यों टॉपर करेगा, क्योंकि अभी वो क्या कर रहा है, वह अभी अपने गेस्ट पेपर को ही लिख रहा है वीडियो देखकर। क्या कर रहा है, गेस्ट पेपर को ही लिख रहा है, पूरा लिख रहा है स्पीड में, ताकि एग्जाम 3 घंटा का तो परीक्षा है प्रत्येक पेपर में, उसी में तो आपको पूरा सेमेस्टर का प्रेजेंटेशन देता है। तो अभी क्या करना है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है, लिखने की स्पीड को बढ़ाना है, ताकि आप जो ये पहला कदम है
जिसका टीचर का मुख्य है कि वो कॉपी देखता है कितना भरा हुआ है, वो भरा हुआ होने के लिए आपका राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, ये राइटिंग प्रैक्टिस अगर अभी आप कर लेते हैं तो आप हर सेमेस्टर से ज्यादा नंबर लाएंगे। मेरी बात अगर समझ में आ रही है, ठीक है, ये समझ में आया। पहला ट्रिक क्या हुआ, कॉपी भरना। कॉपी भरने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने गेस्ट पेपर को लिखना होगा। और एक बार सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूं, 2022 का क्वेश्चन का आप ये जो पिछले साल जो एग्जाम हुआ था उसका आप अनुसरण ना करें। ठीक है, उसका अनुसरण आप लोग ना करें पिछले वाले एग्जाम का, क्योंकि उससे नहीं आएगा। उसके पिछले साल का यानी 2019 का क्वेश्चन मिलता है उसका अनुसरण करें, लेकिन जो पिछले साल का क्वेश्चन था उस वो सब क्वेश्चन लेस करके पढ़े, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। तो ये समझ में आया। तो दूसरा राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है, और ये दो, तो राइटिंग प्रैक्टिस करना है। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है ये भी एक मायने रखता है। अब मान लीजिए हम क्वेश्चन पूछ दिया किसी को पॉइंट में कि भारत में आर्थिक गिरावट के क्या क्या कारण है, इकोनॉमिक्स में पूछ दिया भारत में आर्थिक गिरावट के क्या क्या कारण है, ऐसा आपसे इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछ दिया। अब इसको पॉइंट दिया हुआ है, आपके दिमाग में याद है कि 5 पॉइंट है। कॉपी भरने का तरीका बता रहे, घर में ऐसा प्रैक्टिस कीजिएगा तभी ना। क्या सचिन तेंदुलकर एक ही बार जाके छक्का मार दिया, उसके पहले कितना बार हमने नेट में प्रैक्टिस किया, तभी आज उसके साथ करियर में एक मास्टर ब्लास्टर जुड़ा हुआ है। तो आपका रिजल्ट भी अगर अच्छा हो, हम हमेशा चाहते हैं कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो, तो जो आपके पास गेस्ट पेपर है, जो आपके पास मोबाइल है, उसको लेके आप अच्छा से अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। उस प्रेजेंटेशन को 3 घंटे का करने के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट समय भी जो ये गोल्डन समय है, इसको अच्छी तरह से आप कैसे बिताते हैं। ठीक है, पहला क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है। दूसरा देखिए, अब क्या बोले हम कि अब लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे हम पन्ना भरेंगे, क्वेश्चन को 5 पन्ना 6 पन्ना कैसे ले जाएंगे, ये भी एक ट्रिक होगा तब ना पता हमारे दिमाग को सर हम प्रैक्टिस करेंगे। अब मान लीजिए कि हम बोले कि भारत में आर्थिक की कमी के कारण क्या है, इसके 10-12 पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहले 10 पॉइंट को एक बार लिख देंगे। क्या करेंगे, 10 पॉइंट को 10 पॉइंट को एक बार में लिख देंगे। नीचे 1 2 3 4 5 ये सब आर्थिक कारण है, फिर उस पॉइंट के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देंगे। तो कॉपी भरा, शब्दों के बीच थोड़ा दूरी बढ़ा के रखेंगे, कॉपी भरा। ये सब ट्रिक्स आपको प्रैक्टिस में आजमाना हो। ठीक है, पॉइंट को पहले लिख दिए, 1 से 10 को पॉइंट लिखना है किसी आंसर में, अब उस पॉइंट को थोड़ा थोड़ा नीचे डेफिनेशन कर दिए। अब डायग्राम को बहुत स्टूडेंट मिस कर देते हैं, डायग्राम सिर्फ कॉपी भरता है। किसी क्वेश्चन में डायग्राम आता है तो आपको डायग्राम का प्रैक्टिस घर में करना चाहिए। लेकिन आप सोचेंगे कि हम एग्जाम हॉल में एक बार देखेंगे और एक बार बनाएंगे, एक बार देखेंगे और एक बार बनाएंगे, तो कभी कॉपी नहीं भरेंगे, फिर आप कोई एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाएंगे। और आप एवरेज स्टूडेंट बनने के लिए इस वीडियो में अभी तक नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मेन ट्रिक क्या है आपके लिए बताइए, तो राइटिंग प्रैक्टिस करना। आपको लिखने की प्रैक्टिस करना है, अभी अपने गेस्ट पेपर को लिखना है, और गेस्ट पेपर अभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर गेस्ट पेपर समझ में नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को यूट्यूब पर सर्च कर दीजिए, और यूट्यूब पर आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। और जब वीडियो तो देखते हैं तो 2-4 को पॉइंट तो लिखिए, उसके बाद देखिए आप एक बार लिखने बैठिए, आप लिख डालिएगा, हमें पूरा विश्वास है आपने लिख डालिएगा। आपने मैट्रिक में लिखा है, इंटर में लिखा है, इस बार भी आप लिख डालिएगा। 7th 8th 9th 10th में अपने टीचर को लिख के दिखाया है। एक बार आप क्या कीजिए, गेस्ट पेपर को पकड़िए, क्योंकि गेस्ट पेपर में जो क्वेश्चंस है उसमें से अधिकतर आ ही जाते हैं, पास मार्क्स तो आ ही जाता है, 60-70 तो आ ही जाता है, अगर आप उसको अपने दिमाग से बना के लिख देते हैं तो। ठीक है, तो आज से ही आपको समझ में आया क्या करना है। अभी राइटिंग स्किल्स को बढ़ाना है, अपने क्वेश्चन को लिखना है, डायग्राम को लिखना है, पॉइंट्स को लिखना है। कह रहे सिलेबस में इतना लेसन है, ये सब लेसन अगले साल ये सब क्वेश्चन पूछ दिया है, सब क्वेश्चन तो नहीं है पूछेगा, अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, तो कौन कौन बचता है सिलेबस से, आपको छांटना होगा।
और छांट के फिर उसका वीडियो देखना होगा। आ रही समझ में मेरी बात? जैसा यस लिखिएगा तो चैट में आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये छोटा सा एक सुझाव था आपको देने के लिए, आप तक मैसेज पहुंचाने के लिए कि अभी आपको सबसे पहले राइटिंग स्किल को सुधारना है, क्योंकि टीचर कॉपी भरना जरूरी है। और राइटिंग स्किल कैसे सुधरेगा मैंने आपको बताया कि शब्दों के बीच गैप रखिए, ठीक है, स्पीड बढ़ाना है राइटिंग स्किल्स का, ठीक है, और अच्छा से अच्छा राइटिंग। और सबसे पहले क्या करना है, एमसीक्यू को लिखना है। अगर आपके क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव आता है तो उसका आंसर लिखना है। उसका आंसर भी कैसे लिखना है, देखिए, एक का सी सीधे, एक का सी, दो का बी, ऐसे लिखना है। टीचर ये चाहते हैं, टीचर के सामने कॉपी भरा हुआ रहता है, भाग रखा हुआ रहता है कॉपी का, वो चाहते हैं बच्चा अगर ऐसे लिख दिया है तो बहुत अच्छा। एक का सी, दो का बी, तीन का ए, चार का डी, ऐसे आप एमसीक्यू को लिखेंगे। अरे बच्चा पर टीचर को पढ़ने में आसान हुआ, टीचर तो अपने बोझ ही ले हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपके क्वेश्चन में एमसीक्यू है तो एमसीक्यू को लिखिए। अभी नहीं लिख सकते आप, नंबरिंग करके छोड़ दीजिए ना, बाद में लिखिएगा। लेकिन सबसे पहले कॉपी लिखने में सबसे पहले अगर एक से लेके एक नंबर में जो आपका एमसीक्यू रहता है, जो कंपलसरी होता है, बहुत सारे बॉटनी जूलॉजी में तो एक नंबर का आंसर देना कंपलसरी होता है, तो सबसे पहले एमसीक्यू लिखिए। उसके बाद जो होता है अति लघुत्री प्रश्न, लघुत्री प्रश्न, अति लघुत्री प्रश्न, लघुत्री प्रश्न आता है आप लोग का, क्योंकि आप ओल्ड कोर्स के, आप लोग का क्वेश्चन पैटर्न अलग है। वो 5 नंबर का आता है, कभी 10 नंबर का आता है, कभी 7.5 नंबर का आता है। उसका आंसर 150-200 शब्दों में आता है। आप जानते हैं कि लिखा हुआ है सिलेबस में कि 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन को आपको 150 से 200 शब्दों में लिखना है। उसका लिखिए, उसके बाद लोग क्वेश्चन पर जाइए। इसके बाद फिर मैं कॉपी लिखने का कुछ और टिप्स लेकर आऊंगा आपके पास। और अगर आपको किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो रही है स्टडी में, तो आप एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको बहुत सारे नोट्स, वीडियो लेसन, वीवीआई क्वेश्चन, सारे चीज मिलेंगे। और एमसीक्यू सेट भी फ्री में बनाने के लिए मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।